सो वी आर लाइव नाउ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सूरत के प्रेसिडेंट श्री राहुल जी राठौड़ को कि वो आज के हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें और पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। राहुल जी। आचार्य श्री के चरणों में कोटिश वंदन एवं वेबिनार से जुड़े हुए सभी श्रोतागणों तेरापन प्रोफेशनल फोरम की तरफ से भी सादर जय जिनेन्द्र। जिस तरह से समय की मांग है आज के समय में, जिस तरह से आज हम खुद जुड़े हुए हैं वेबिनार के दृष्टिकोण से, और हम ये खुद बखूबी जानते हैं कि आने वाला समय भी डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग का रहने वाला है, तो आज हम क्यों ना इसके अंदर अपने आप को और स्पेशलाइज करें और इसकी ट्रेनिंग लें और इसकी जानकारी लें। और इसी सब जानकारी के और चर्चा हेतु आज हमारे बीच में एक विशेष व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मिस्टर शुभम सुरेश जी बाफना। He is an author of upcoming book called Unleash Your Business Online Digital Success Coach, trainer and speaker and founder and CEO of Superstart Ventures LLP. Shubham Bapna has 10,000 plus followers on social media. तो आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम के पास इस प्रकार की मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। और आज हम जानना चाहेंगे शुभम जी से कि कैसे एक लेमैन भी डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में उतर सकता है और कैसे उसके साथ में अपने व्यापार के साथ भी तर्कसंगत कर सकता है। मेरा विशेष वेलकम शुभम जी बाफना को अपनी जानकारी के साथ में। थैंक यू शुभम जी। जी थैंक यू राहुल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा को 2 शब्द कहने के लिए। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में से भक्ति वंदन। हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के इस सायंकालीन कार्यक्रम सक्षम, इसमें उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स जो जूम पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में अभिनंदन करता हूं या स्वागत करता हूं हमारे समाज के उदीयमान शुभम का, शुभम बाफना, जो कल भी आपके बीच थे, आज अपने इस सब्जेक्ट के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जो ये सक्षम हमारी कड़ी है, यह पिछले 12वां हमारा ये एपिसोड है, आज 12वीं हमारी ये कड़ी है। और इस 12 दिनों के अंतराल में हमने कई सब्जेक्ट्स, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल एजुकेशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी है और साथ में टैक्सेशन से रिलेटेड जीएसटी, इनकम टैक्स आदि कई सब्जेक्ट्स को लिया और उसमें क्लासरूम के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया और काफ़ी समाज के लोग उसमें लाभान्वित हुए। हमारे वीडियो जो है फेसबुक पर और यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लोग उसको बराबर देख रहे हैं। और जो हमारे 3 कार्यक्रम थे, सुबह जो हमारा शिखर स्वर, दोपहर में स्पंदन और शाम को सक्षम, तीनों ही कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे चले। और ये हमारे टोटल जो वेबिनार्स का 51वां कार्यक्रम है, 51वां ये एपिसोड है, कड़ी है। तो आज इस सक्षम कार्यक्रम का आज हम यही एक बार समापन करेंगे इस कार्यक्रम के पश्चात। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में तथा इसके अतिरिक्त हमारे बाकी कार्यक्रमों में भी आप सभी समाज के लोग जुड़े, सभी लोग जुड़े, हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स, अच्छी पर्सनैलिटीज हमारे बीच में आई। मैं सभी का साधुवाद देता हूं। और हम ये जरूर प्रयास रहेगा कि समाज के सामने टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको हम निरंतर जारी रखें। हमारे जो वेबिनार्स है या सेमिनार्स हैं, जो क्लासेस हैं, यह आगे भी अलग अलग रूपों में चालू रहेगी। यह हमारा जो प्रोजेक्ट है हुनर, उस हुनर प्रोजेक्ट को हम आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। और हमारा जो ये सक्षम कार्यक्रम आप जो बराबर देख रहे हैं, या शिखर स्वर हो, स्पंदन हो, जो हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी जो टीम इसमें काम कर रही है, उसमें कई हमारे पदाधिकारी भी हैं। और टेक्निकल में हमारे श्री लुंकड़, जो आप अभी उनसे बराबर काफी पिछले दिनों से, और आज 51वां एपिसोड है उनका, जिसमें वो निरंतर उनकी उपस्थिति रही है, वो उस कार्यक्रम का संचालन करते हैं, संयोजन करते हैं। उनका जितना भी साधुवाद किया जाए कम है। हमारे पीछे भाई श्री गणेश बेद,
और हमारे सह मंत्री जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अंकुर जी बोरदिया, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है सलील जी लोढ़ा, साथ में हमारे उपाध्यक्ष हैं नवीन जी पारक, ऐसी हमारी पूरी टीम, हमारे और भी पदाधिकारी, जयपुर से छवि, ऐसे बहुत है जो इस काम में लगे हुए हैं और निरंतर पिछले 8 अप्रैल से आपके सामने ये सेवाएं दे रहे हैं। मैं सभी का टीपीएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जितने भी हमारे स्पीकर्स आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन श्रील से। थैंक यू भैया। शुभम जी, अब आपके टॉपिक से। यस, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? आ रही है। यस, तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मैं सभी को जो टीपीएफ फोरम या हमारे तेरापन समाज से जुड़े हुए हैं सभी को मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और स्पेशली दीपक जी, राज जी, सिंघवी, फिर निर्मल जी, श्रील जी, नवीन जी, सलील जी, कैलाश जी बापना और सारे लोग और मेरी सारी फैमिली को जिन्होंने मुझे ये चीज में बहुत सपोर्ट किया है। और आज के टॉपिक पर हम आते हैं डे 2। और हमारा टॉपिक जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे स्क्रीन शेयरिंग करने का आप अलाउ करें श्रील जी। अलाउड है सर। ऑल राइट, थैंक यू। ओके, तो अभी सबको देख ही रहा होगा, इसमें हमारा जो टॉपिक है डिजिटल लाइफस्टाइल, अपने स्किल्स को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो डे 1 जैसे कल हमने कवर किया था हाउ टू मोनेटाइज योर स्किल्स, उसके बाद आया था अपनी लॉयल कम्युनिटी कैसे बनाते हैं, अपना ऑडियंस कैसे फाइंड करते हैं और अपना नीश क्या हो सकता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप सेकंड पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फर्स्ट पार्ट देख लेना आप, एंड आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा दैट हम क्या कनेक्ट, तो फिर एक पूरा कनेक्शन बैठ पाएगा उसमें। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाई जाती है, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाते हैं और क्या क्या टूल्स यूज में आते हैं। अपनी स्टोरी, अपनी जो लाइफ की स्टोरी है, आप 10 साल के हो, 20 साल के हो या 60 साल के हो, आपके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज हुई है, पूरी दुनिया उन स्टोरीज को, उन एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहती है। आपने काफी बार कुछ फेलियर्स हुए होंगे लाइफ में, कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं, उनसे आप आगे आए हैं, उनके साथ अपना बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, वो लोगों से आपको शेयर करना चाहिए। बिकॉज लोग वो चीजों से, वो सेम एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं और उसमें जो आपने सफलता पाई है उससे आगे बढ़ने के लिए आपने क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो लोगों तक शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट वो आपकी स्टोरी कितने लोगों तक इम्पैक्ट कर रही है। अब आते हैं हम बिल्डिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस पे। बिल्डिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों जरूरी है, क्या करना चाहिए, कितना टाइम लगता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट का एक लिंक है, मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा। एंड ऑफ द पूरा वेबिनार हमारा कंप्लीट होगा, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था, मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। एक लिंक पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सेस मिल जाएगी और ये कंप्लीटली फ्री है। और ये एक लिंक है जहां पर जाके आप अपना पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं। इसको लगभग 15 मिनट लगते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज अभी नहीं करें। अब ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, आप घर पे जाइए, घर पे आराम से बैठ के इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको शेयर करता हूँ ये लिंक का कैसा होता है, इसमें कैसे इसको ऑपरेट करेंगे और आप अपना जो असेसमेंट कर सकते हैं इससे। ये असेस करने के बाद आपको पता चलेगा आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, उसके रिलेटेड आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए आपके लाइफ में। भले आप ये डिजिटल पूरा उसका आप ऑनलाइन ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, लेकिन ये चीज आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, ये चीज आप अपने नए एम्प्लॉयज के लिए यूज कर सकते हैं, ये चीज अपने टीम मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या कम्युनिकेशन अच्छा करना है फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो ये बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे बहुत सारे पर्सनालिटी टाइप्स है, जैसे आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे एनालिस्ट लिखा है, डिप्लोमैट्स और अलग अलग चीजें हैं। वो आप जब पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे तब आपको एक्चुअल में आइडिया आ जाएगा आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वो कैटेगरी आपको पता होने के बाद हम फिर से आते हैं हमारे माइंड मैप में और
आपको अपनी पर्सनालिटी पता चल गई है। नाउ आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कहाँ बनानी चाहिए। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए फर्स्ट चीज आपको जो दिमाग में आएगी वो है वेबसाइट। वेबसाइट आपको आती हो नहीं आती हो और डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे जंप नहीं करना हो तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन इसमें बहुत एक अच्छा आइडिया है जहां पर बिना पैसे खर्च किए आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम आएंगे आपको वेबसाइट में क्या करना चाहिए। चाहूंगा आपको कि कहाँ आपकी वेबसाइट होनी चाहिए अगर आपको वेबसाइट चालू करनी है, या फिर आपको कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं। सो नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए और आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या रखना चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन पहले रखेंगे आप। इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करिए। आपको अपनी नीश पता चल गई, आपकी जो स्पेशलिटी है वो आपको नीश पता चल जाएगी। ये पर्सनालिटी टेस्ट करने के बाद उसके बाद आप अपने सराउंडिंग में आप देखिए लोग क्यों पूछते हैं कोई चीजों के बारे में। आपका पहचान, आप अगर सोचते हैं दैट लोग मुझे पहचानने चाहिए, लोग मुझे पहचानते हैं, तो वो कौन सी चीज है जिसके कारण लोग आपको पहचानते हैं। लेट्स से हम 5 साल बाद मिलते हैं एक कॉफी शॉप में। 5 साल बाद आप मुझे आके मिलते हो और मुझे बोलते हो शुभम मेरे साथ इतनी अच्छी चीज हो गई है ये लास्ट 5 साल में। तो वो चीज, वो स्टोरी क्या होगी। आप कौन सी स्टोरी मुझे आके बोलेंगे। ये स्टोरी ऐसे हो सकती है जैसे मैंने एक बिजनेस चालू किया, मेरे बिजनेस में 1000 एम्प्लॉइज है, मैं बिजनेस का टर्नओवर लगभग 7,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज होगी। बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपका ड्रीम ये नहीं हो, कुछ और हो सकता है। वो चीज आपको सोचनी है कि आपको पहुंचना कहाँ पर है। आपकी मंजिल अगर आपको पता होगी कि आपको कहाँ पहुंचना है तो आपको रास्ते में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको कहाँ पहुंचना है। आपको सिर्फ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। लेट्स से अगर हम गूगल मैप ऑन करते हैं, अभी तो हम लॉकडाउन के वजह से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लॉकडाउन के पहले अगर हमें कहीं जाना होता था तो हम क्या करते थे, गूगल मैप ऑन करते थे। गूगल मैप में अपना डेस्टिनेशन डालकर हमारा रास्ता हमें पता चल जाता था। उसी तरह आपको भी पता करना है आपको पहुंचना कहाँ पर है। तो ये आपको व्हाट इज योर वाई, आपको वाई अपना ढूंढना होगा। क्यों कर रहे हैं आप और क्या कर रहे हैं वो आपको पता चल गया तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएंगी। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पर कवर किया है। आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये हो सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कोरा, यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे मीडियम्स है जहां पर आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस फ्री में, कंपलसरी फ्री में बना सकते हैं। ये कोई चार्ज नहीं लेते। अगर आप कोई पेड एड्स करेंगे इनके थ्रू तो ये चार्ज लेते हैं। ये फ्री प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था एक छोटे से बच्चे का जो 8 साल का है, वो यूट्यूब वीडियोस बनाता है और वो कितने कमा सकता है। आपको कोई आइडिया है? अगर किसको पता है ये स्टोरी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। लगभग सिर्फ 8 साल का वो लड़का है, उसके पेरेंट्स के साथ वो एक वीडियो बनाता है, खिलौनों का अनबॉक्सिंग करता है। उसके पेरेंट्स उसको खिलौने देते हैं, उसको वो खोलता है, उसके साथ खेलता है और उसके पेरेंट्स उसका वीडियो बनाते हैं। तो लगभग वो 1 साल के अंदर वो यूट्यूब का हाईएस्ट अर्नर है। यूट्यूब में वो एड से पैसे कमाते हैं। वो $22 मिलियन, इतना पैसा वो 1 साल में सिर्फ वो यूट्यूब वीडियोस बनाकर कमाता है। और ये जो मैंने कवर किया था ऑनलाइन का जो एक मोनेटाइज, अपना स्किल जो मोनेटाइज कर सकते हैं, ये एक तरीका है। आप अपना स्किल्स, आप अपने जो पैशन है उसको फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में, उसके सराउंडिंग में आप अपना एक प्लेटफॉर्म, एक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं। इससे आपको लाइफ लॉन्ग तक फायदा मिलेगा। आपको कितना टाइम देना है? डेली का 1 घंटा भी आप देंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कम्युनिटी बनेगी, आपकी जो लॉयल ऑडियंस बनेगी, उससे आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। आपके वो ऑडियंस है, आपको वो क्रिटिसाइज करेंगे, आपके बारे में अच्छी चीजें बोलेंगे, आपको फ्री में फीडबैक देंगे। ये फीडबैक आप लेकर लेकर उसको अच्छी तरह इंप्रूव कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। और अगर आपके पहले के अकाउंट्स है सोशल मीडिया के और आपको वो यूज नहीं करने हैं, आपको नई पहले वाली वेबसाइट यूज नहीं करनी है, टोटल ब्रांड न्यू के लिए जाना है, तो आप नए अकाउंट्स बनाकर उसको बहुत अच्छी तरह से वापस
लाइक अ फ्रेश स्टार्ट उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो है अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी लाइफ स्टोरी कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें आपके लाइफ स्टोरी में, आपकी क्रेडिबिलिटी में एक अड़चन आएगी, एक प्रॉब्लम की तरह, ऑब्स्टेकल की तरह आ सकती है। ये आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हमारा काम है, मेरा काम यही है that मैं ऑनलाइन की चीजें जो भी होती है, डिजिटल में जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी टूल्स, जो भी टैक्टिक्स लोग यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको समझते हैं, उसकी हम गाइडेंस देते हैं, उसको हम बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने लेवरेजिंग योर लाइफ स्टोरी एंड क्रेडिबिलिटी अपनी सोशल मीडिया स्क्रीनिंग करी है। काफी लोग ऑनलाइन पे, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन काफी लोग जो नेगेटिव चीजें होती है, काफी पोस्ट जब काफी कमेंट करते हैं, जो नेगेटिव चीजें कमेंट करते हैं, वो चीजें आपको लाइफ लॉन्ग तक अफेक्ट करेगी। ये चीजें आप ध्यान रखिए। जो जिसके आप पोस्ट पे, जिसके आप वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, वो नेगेटिव चीज आपको हमेशा अफेक्ट करेगी। कैसे? काफी सारी कंपनीज, काफी सारे लोग, पहले अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बना रहे हैं तो वो आपकी नेगेटिव कमेंट्स देख रहे हैं। अगर आपके नेगेटिव कमेंट्स देखकर उनको पता चलता है कि आप बहुत नेगेटिव इंसान है, तो आपकी तरफ वो कभी नहीं आएंगे। और ये चीज आपको बहुत बहुत अफेक्ट करेगी आपकी क्रेडिबिलिटी में। क्रेडिबिलिटी मतलब आपका रेपुटेशन। आपका रेपुटेशन सब कुछ है। जैसे हम देखते हैं बाहर, हम किसी लोग को, हम कोई लोगों को हम मिलते हैं, तो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। उसी तरह अगर कोई एक इंसान गलत बातें कर रहा है किसी और के बारे में, तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो बहुत नेगेटिव इंसान है। वो अगर दूसरों के बारे में कर सकता है, तो जरूर हमारे बारे में भी कर सकता है। उसी तरह ऑनलाइन में भी ये सेम रूल अप्लाई होता है। ऑनलाइन कुछ अलग नहीं है, सारे ऑफलाइन जो भी हमारे आसपास हो रहा है, उसी को लेकर ऑनलाइन का पूरा प्लेटफॉर्म बना है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हैं, तो आपको अपना सोशल मीडिया क्लीन करना होगा। सोशल मीडिया क्लीन करने के लिए बहुत वक्त लग सकता है, और ऐसे काफी सारे टूल्स है जहां पर कोई कंपनी अगर आपको स्क्रीन करना चाहती है, आपके प्रोफाइल को देखना चाहती है, तो वो सिर्फ वो टूल यूज करके आपका पूरा सोशल मीडिया स्कैन कर सकते हैं 5 से 6 मिनट के अंदर। और आपने जो भी नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, जो भी पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, उन सब का एक रेशियो निकल सकता है, और वो सारी चीजें सामने आ सकती है। तो ये चीज से अलग हट के आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, तो मैंने जैसे यहाँ बताया था, आप अपना न्यू अकाउंट सारा न्यू क्रिएट कर सकते हैं, और उसके साथ एक पूरा फ्रेश स्टार्ट हो पाएगा। ये फ्रेश स्टार्ट होने के बाद उसमें आपको क्या करना चाहिए? अभी आपके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे। जैसे आपने स्कूल लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, कॉलेज लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं, वर्क प्लेस पे अचीवमेंट्स किए हैं, और आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर आप एक हीरो की तरह, आप एक गाइडर, आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, और उसकी तरह से आपका एक इमेज बन चुका है। वो इमेज, वो अचीवमेंट्स को आगे लेकर आना है, और आपको सबको बताना है कि आप क्या है, क्यों है। और ये सारी चीजें एक चीज कनेक्टेड होगी। ये जो हमने पर्सनालिटी टेस्ट किया है, वो चीज के रिगार्डिंग, वो चीज के सराउंडिंग में आपको वो चीज लिखनी है, वो चीजें पोस्ट करनी है, लोगों को बताना है। जैसे हम बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे ऑनलाइन, तो आपकी स्टोरी नहीं बन पाएगी। आपकी स्टोरी नहीं बन पाएगी तो कोई लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे। लोगों को आप पे एक बिलीफ लाने के लिए आपको पावरफुल कंटेंट शेयर करना है। पावरफुल कंटेंट आप कौन सी चीजों में शेयर कर सकते हैं? आप वीडियोस बना सकते हैं, या फिर आप उसके ब्लॉग्स बना सकते हैं। काफी लोग को पता होगा ब्लॉग्स क्या होते हैं। ब्लॉग्स बहुत सिंपल चीजें होती है। जैसे हमारे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, वैसे ही ऑनलाइन एक आर्टिकल जब हम लिखते हैं हमारी वेबसाइट पे, या किसी और की वेबसाइट पे, या सोशल मीडिया पर, तो उसको एज अ ब्लॉग फॉर्म हम समझ सकते हैं। और सोशल मीडिया पे कमेंट करना चाहिए आपको। जैसे मैंने अभी बताया था, आपको नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। आपके जो आइडल्स होंगे, लेट्स से कि आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स स्टार है,
आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, आपको विराट कोहली बहुत अच्छा लगता है, तो विराट कोहली के प्रोफाइल पे जाके आपको बहुत सारे कमेंट करने चाहिए, उसके जो अचीवमेंट्स है वो उस अचीवमेंट्स को कमेंट करना चाहिए। वो अचीवमेंट्स को कमेंट करने पर बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स पर भी बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। वो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बहुत हॉन्ट करेगा आपको, बहुत बहुत तकलीफ देगा। पर अगर आप अपने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं ऐसे सुपरस्टार्स की प्रोफाइल्स पे जाकर, तो वहां पर जो उनके फॉलोइंग है, उनके जो फैंस है, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको फॉलो करना चालू कर देंगे। उसी तरह आप उनकी क्रेडिबिलिटी लेकर, आप अपनी क्रेडिबिलिटी उनके लेवल तक ले जाकर उससे और आगे जा सकते हैं। ये बहुत बोनस टिप है जो काफी लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन आप जो इंडस्ट्री में है, उनके कोई सुपरस्टार्स है, उनमें कोई महारथी है, उनका सोशल मीडिया पर जाकर, उनके प्रोफाइल पे जाकर आप देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं। एंड उसी तरह आप भी अपने सोशल मीडिया पे, अपने प्रोफाइल्स पे जाकर वो देख सकते हैं, वो सेम चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज ये होती है दैट जो जो लोग हमारे एक जहां पर हमें पहुंचना है, अगर वो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, तो हम उनको देखते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, हम उनसे सीखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, और वो सेम चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसी तरह हम भी ग्रो हो सकते हैं। अभी ये चीज आती है वाई यू केयर फॉर पीपल। लोग आपको क्यों सुनेंगे, लोग आपकी स्टोरी को क्यों ध्यान देंगे, और उसके पीछे ये चीज आती है, अगर आप लोगों का ध्यान रखते हैं, आप लोगों के साथ केयर करते हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो लोग आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट कर पाएंगे। एक इमोशनल कनेक्ट होने पर आप उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बेचना नहीं है, आपको ऑनलाइन आपके कस्टमर्स, अगर जैसे ये लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन के बाद आपके नए नए कस्टमर्स आएंगे ऑनलाइन। आप कोई भी बिजनेस में हो, अगर आपको अपना जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके अलग थोड़ा हट कर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस में हो और अगर आपको ऑनलाइन नए कस्टमर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको एक इमोशनल कनेक्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग डेवलप करना होगा। वो रिलेशनशिप अगर आप डेवलप करेंगे, तो आप वो क्लाइंट, आप वो पोटेंशियल कस्टमर को जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे। कन्वर्ट मतलब हम ऑनलाइन सेंस में बोलते हैं, आप उसको कैसे, आप उससे पैसे लेकर उससे कैसे सर्विस या प्रोडक्ट दे पाएंगे, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो कैसे उन चीजों को आप वो क्लाइंट को आप एक रिलेशनशिप के साथ आप उसको रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद है, बिकॉज कस्टमर को एक बार बेचते हैं हम, लेकिन जब रिलेशनशिप बन जाती है, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो बार बार आपके पास आएगा। और आपके पास लाने के लिए सारी ये चीजें कनेक्टेड है, जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस। जरूरी नहीं है कि आपको कोई नई चीज चालू करनी, आपके रेगुलर बिजनेस में भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक पूरा अपना सोशल मीडिया का एक एनालाइज कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं कि क्या चीजें गलत हो रही है, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स मैंने किसके हर्ट किए हैं, या कोई पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स मैंने हर्ट किए हैं। उन चीजों को सुधार कर, आप नेगेटिव चीजें निकाल कर सारी पॉजिटिव और पावरफुल चीजें आप कंटेंट वाइज डाल सकते हैं। कंटेंट में आपका बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में वीडियोस डाल सकते हैं। अगर लेट्स से आप एसी सर्विसिंग में हैं और आपके एसी सर्विसिंग के लिए अगर आप ऑनलाइन कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज एसी के लिए किसी को वहां पे जाकर एसी को रिपेयर करना है, एसी को क्लीनिंग करना है, और वो HVAC कैटेगरी जो हम बोलते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपने वीडियो बना सकते हैं। एक घर का एसी लेकर आप उसको खोल कर लोगों को बता सकते हैं कि अपना खुद का एसी कैसे आप साफ कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपका एक इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा, जहां पर आप सामने वाले को कुछ बेच नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी एक क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि अगर बॉस को, एक जो ओनर है, उसको ये चीज आती है, तो उसके स्टाफ को डेफिनेटली वो चीजें आती होंगी। तो ये चीजें आती हैं जब आप लोगों का ध्यान रखते हैं। बी ओरिजिनल, ओरिजिनल होना बहुत बहुत जरूरी है। काफी लोग फेक बनते हैं ऑनलाइन, लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे आपको, लोग बहुत स्मार्ट है, सोशल मीडिया पे चीजें बहुत जल्दी फैलती है, और आपका सोशल मीडिया आपका करियर बर्बाद भी कर सकता है और आपका करियर बना भी सकता है।
ये चीजें बहुत बहुत ध्यान रखनी चाहिए आपको, बिकॉज ये चीजें बहुत काम आती है। छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे जो बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत मायने रखती है। आपको एक अच्छा ऑनलाइन लाइफ, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। फिर आता है आप किससे समझ सकते हैं, किससे सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको मेंटोर्स ढूंढने होंगे, आपके कोई रोल मॉडल्स होंगे, उनके पास जाइए, वो कैसे कर रहे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछिए। ऑनलाइन अगर मैं चाहता हूं तो नरेंद्र मोदी जी को भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं, अगर मैं चाहता हूं तो टोनी रॉबिन्स को भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं, अगर मैं चाहता हूं तो गैरी वी, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक किंग माने जाते हैं, यूएस के हैं, उनको भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सारा पॉसिबल है सोशल मीडिया से। आप उनसे सीख सकते हैं, आप उनसे समझ सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, और आप उनकी जो लाइफ की लर्निंग है उनको आप समझ कर, जल्दी से सीख कर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। ये काफी लेंदी टॉपिक होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको प्रॉमिस की थी कल कि मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल बताऊंगा, और ये चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है आपका वेबसाइट। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोग, जो भी लोग ऑनलाइन है, सारे क्वेश्चंस में आपको एंड में जरूर आंसर करूंगा। और अभी मैं सबको पूछना चाहता हूँ कि किसकी पर्सनल वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है, कितने लोगों की वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है, कितने लोग समझते हैं कि उनकी पर्सनल वेबसाइट का एक इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल पे होता है। वेरी गुड, काफी लोग बोल रहे हैं कि उनकी वेबसाइट है। और राइट, ओके। तो एक वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? अगर आपकी वेबसाइट है तो लोग, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आपको ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज है, सारी कंपनीज जो टॉप अभी मार्केट कैप है या फिर उनकी रेवेन्यूज है, वो सारे ऑनलाइन है। उनकी वेबसाइट की वजह से वो आगे बढ़ पाए हैं। आपने ये वेबसाइट का नाम सुना होगा, फेसबुक। फेसबुक की वेबसाइट होने के बाद ही इतना बड़ा वो एम्पायर बन चुका है। उसके बाद उसको ये मौका मिला है इतने लोगों तक पहुंचने का। और जैसे ये हम जूम जो हम देख रहे हैं, जूम जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जूम भी एक zoom.us वेबसाइट है, उसके बाद ये चीजें हो पाई है। गूगल, फेसबुक, amazon, amazon जो एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो भी ये चीज के बाद ही पॉसिबल हो चुका है उसका, दैट अगर वो उसकी वेबसाइट नहीं होती तो ये सारी चीजें उसकी पॉसिबल नहीं होती। इतने वर्ल्ड वाइड वो एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता। अगर आपको क्लाइंट, आपके वर्ल्ड वाइड क्लाइंट को अप्रोच करना है, क्लाइंट आपके वर्ल्ड वाइड होने चाहिए, कोई भी कंट्री में हो सकते हैं, उसके लिए आपको एक वेबसाइट की जरूर जरूर जरूरत है। और पर्स मुझे क्वेश्चन आ रहा है, एंड दैट इज वेरी रेलेवेंट एज ऑफ नाउ, दैट मुझे पर्सनल और वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, क्यों होना चाहिए? आप ऑनलाइन, आपको कोई नहीं जानता अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। ऑनलाइन लोग पहले आपको जानेंगे, फिर आपकी कंपनी को जानेंगे। ऑफलाइन में क्या होता था? ऑफलाइन में आपकी कंपनी का बोर्ड लगा दिया और बस उतना काफी था। लोग आपके दुकान में आते थे, आपको पहचानते थे, आपके स्टाफ को पूछते थे कि यहाँ का ओनर कौन है, और उसके बाद आपकी मुलाकात हो जाती थी। यहाँ पर लोग जब आपके वेबसाइट पे आते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे, लोग आपको नहीं जानते। लोग उनके साथ ही बिजनेस करना चाहते हैं जिनका खुद का सोशल मीडिया प्रेजेंस है। ये गेम बदल चुका है, और अगर आप इसमें अपने आप को अडेप्ट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप वो पीछे रह जाएंगे। और जो लोग इसमें अडेप्ट कर पाएंगे, जो लोगों ने अडेप्ट कर लिया है, वो लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। अभी मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी पर्सनल वेबसाइट के लिए लोग आते हैं, लोग मुझे ढूंढते हैं, लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद मेरे बिजनेस के बारे में जान पाते हैं। मेरे बिजनेस में भी मेरे बारे में डिटेल्स दी हुई है। इसका फायदा ये होता है कि मेरी जो डिटेल है मेरे वेबसाइट पे भी है, मेरी कंपनी की वेबसाइट पे भी है, सॉरी। और मेरे कंपनी के वेबसाइट पे होने के कारण लोग मुझे जानते हैं दैट मैं एक रियल इंसान हूँ। ऑनलाइन काफी बार क्या होता है, काफी बार हमने सुना है साइबर फ्रॉड हो जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए लोग अपना चेहरा नहीं डालते अपनी वेबसाइट पर। ये सबसे गलत बात है। आपको अपनी वेबसाइट, आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, तो
लोग आप पे क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी और लोग आप पे विश्वास करेंगे। तो वर्डप्रेस एक ऐसी वेबसाइट है जो मैं आपको बताता हूँ। वर्डप्रेस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपना फ्री में, आज के आज जाकर फ्री में अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जब मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस वर्ल्ड में सबसे वाइडली यूज्ड एक ब्लॉगिंग और पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। ये बहुत यहाँ पर बिल्ट ऑन है, काफी सारे वेबसाइट्स यहाँ बने हुए हैं और यहाँ पर जाके आप अपना फ्रेश वेबसाइट चालू कर सकते हैं और ये फ्री में हो सकता है। बट इसमें एक छोटी चीज आती है, जैसे आपका नाम XYZ है, xyz.com बन जाता है, तो उसके साथ वर्डप्रेस का नाम भी आ जाता है। अगर आप उससे हटकर खुद की वेबसाइट चाहते हैं तो दो और प्लेटफॉर्म्स हैं। वर्डप्रेस का प्रीमियम प्लेटफॉर्म आता है जो आप अपने वेबसाइट डेवलपर को बोलकर वो चीज बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाकर उसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, आप खुद समझकर बना सकते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन प्रेफर्ड है अगर आप प्रीमियम के लिए जा रहे हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करके उसको ये चीज देनी है। आप 10,000 से लेकर 20-25 हजार तक अपनी वेबसाइट चालू कर सकते हैं। किसी को कोई भी वेब डेवलपर बोलकर आप ये चीज बना सकते हैं। अब हम आते हैं एक और वेबसाइट पर जिसका नाम है विक्स। wix.com का नाम सभी ने सुना होगा और सब लोग जानते हैं कि विक्स क्या है। उसकी वीडियोस और उसके एड्स बहुत सारे चलते रहते हैं। विक्स पर भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी होती है, फ्रीमियम मॉडल बोलते हैं, फ्री प्लस प्रीमियम। फ्री में आपको वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन उनकी ब्रांडिंग आपके वेबसाइट पर होगी। अगर उनकी ब्रांडिंग नहीं चाहते हैं तो आप उनका पेड वर्जन ले सकते हैं। मैं उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको मैं टूल्स बता रहा हूँ जहां पर आप उनके वेबसाइट पे जाकर उनके साथ ट्रांजैक्शन करके आप उनके जो टूल्स है वो यूज करके आप अपनी वेबसाइट चालू कर सकते हैं। एक दिन के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है अगर आप डेडिकेटेडली काम करें तो, बिकॉज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना ये टाइम पे बहुत बहुत फायदेमंद है। सारे लोग ऑनलाइन है, सारे जो लोग हैं आपके आसपास के लोग हैं, आपकी जो ऑडियंस है, सारे लोग ऑनलाइन रहते हैं। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा सारे लोग ऑनलाइन रहेंगे। लॉकडाउन के बाद सब अपने बिजनेस में फोकस करने लग जाएंगे। उसके पहले जो चीज आपको करनी है वो अभी करनी है। और मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल ऑर्गेनाइज किया था TPF के माध्यम से, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट बहुत बहुत फायदेमंद लगेगा, बहुत अच्छा कनेक्शन हो पाएगा उसके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जो वेबसाइट है, मेरी जो नई किताब आने वाली है, मेरी जो नई बुक मैं लॉन्च कर रहा हूँ, वो भी मैंने वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे बनाई है। मैंने वर्डप्रेस का प्रीमियम वर्जन लेकर ये मेरी वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मैंने अपने बारे में लिखा है। इसी तरह आप अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आपकी पर्सनल या आपकी बिजनेस वेबसाइट, उस पर भी जाकर आप इसी तरह आपके पहले बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं, उसके बारे में अबाउट में आप कौन है। अगर एक रियल इंसान लोगों को दिखता है तो उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, ज्यादा क्रेडिबल होता है, ज्यादा रेपुटेशन होती है। उसी तरह हम आते हैं हमारे दूसरे वाले माइंड मैप में, जहां पर मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आप एक डिजिटल एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं जो एक सेल्स फनल बना सकता है। सेल्स फनल एक ऐसी चीज है जहां पर फनल का मतलब ये होता है कि एक उल्टा ट्रायंगल होता है। फर्स्ट लोगों को आपके बारे में पता चलता है, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। ये चीज मैं आपको जो एक गूगल डॉक्यूमेंट फाइल देने वाला हूँ उसमें ये चीज मैं मेंशन कर दूंगा इन डिटेल में, और आपको मैं बताऊंगा दैट ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उसको आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेल्स फनल एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। काफी लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन काफी लोग इसको ऑफलाइन में यूज कर रहे हैं। मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा दैट ये चीज को सेल्स फनल बोलते हैं। फर्स्ट चीज आती है अवेयरनेस। अब कोई नए इंसान को मिलते हैं तो फर्स्ट चीज आप इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। उसके बाद आता है उसके साथ इंटरेक्शन करना, उसके साथ आप बातचीत करते हैं। उसके साथ बातचीत करने के बाद आप उसके बारे में समझते हैं, उसको रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनको आप समझकर उसके बारे में आप उनको
सोल्यूशन देते हैं, आप उनको कोई आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं करते, आप उनको बताते हैं कि ये चीज आपको जरूरत है और ये चीज आपका सोल्यूशन हो सकता है। उसके बारे में बताकर सामने वाले को कन्विंस करके आप उसके बाद जो एक ऐसे ऐसे जैसे 100 लोग को आप बताते हैं, उसमें से 50 लोग आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद 30 लोग आपकी बात में इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद 10 लोग को आप अपना जो सोल्यूशन है वो बताते हैं, और उसके बाद 5 लोग, 100 के बाद 5 लोग तो हम पहुंच गए जो आपका एक सोल्यूशन है उसको बाय करते हैं। इसको बोलते हैं सेल्स फनल। सेल्स फनल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज बहुत बहुत बड़ी चीज है, तो यहाँ पे मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे वीडियोस बाद में जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर, जहाँ पे मैं ये चीज कवर करने वाला हूँ। और उसके बाद आते हैं, और ये चीज का मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वेबसाइट पे सेल्स फनल का कितना इंपॉर्टेंस है। एक वेबसाइट को लेकर आपको सेल्स फनल के अप्रोच से उसको डेवलप कराना है। आपके वेबसाइट डेवलपर को अगर आप हमें बोलते हैं, मेरी कंपनी को, तो हम वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और के पास जाते हैं तो वहां पर उनको अब ये चीज बताना जरूर कि एक सेल्स फनल को मद्देनजर रखते हुए आपको उनकी वेबसाइट बनानी है। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो लोग आके पैसा देंगे, जो पेमेंट गेटवे के द्वारा आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय करेंगे, उसका रेशियो बहुत ही ज्यादा होगा। काफी लोग बोलते हैं हमने वेबसाइट बना दी लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे। ये कारण है लोग आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहे हैं। सेल्स फनल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर एक वेबसाइट को वैल्यूएबल बनाना और वैल्यूएबल बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए वो यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपकी जो लॉयल ऑडियंस है उसको आप कैसे डेवलप करना है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि एक ऑडियंस को कैसे ढूंढना है आपको, और लेट्स से आपको आपकी निश पता चल गई, आपकी कैटेगरी पता चल गई है, आपको ये पता चल गया कि आपकी कम्युनिटी में कौन कौन आ सकते हैं। उसके बाद आप क्या चीज यूज कर सकते हैं। फेसबुक पे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक सारे लोग यूज करते हैं। काफी लोग ये फेसबुक पे लाइव देख रहे होंगे, और उसके लिए आपने काफी बार फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए होंगे। आप भी अपना फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं तो ज्वेलरी रिलेटेड फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप लॉयर है, डॉक्टर है, कोई भी कैटेगरी में आ सकते हैं आप, और आप वैसा एक फेसबुक ग्रुप बनाकर आपका एक ऑडियंस डेवलप कर सकते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़। आप सोचिए आपका लॉयल ऑडियंस, आपका जो एक पसंदीदार ऑडियंस आपका जो होना चाहिए, वो आपको मिलने में डिफिकल्ट होगा क्या? आपको बहुत आसानी से लाखों लाखों लोग मिल जाएंगे, और उनके साथ आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। एक फेसबुक ग्रुप को आप अगर लॉक करते हैं, प्राइवेट रखते हैं, आपको जो लोगों को अंदर अलाउ करना है वही लोगों को आप अलाउ करते हैं, तो वो फेसबुक ग्रुप बहुत क्लीन रहता है, और उसकी वैल्यू, लोग उसमें आने के लिए बहुत तरसते हैं। बहुत सारे लोग उसमें आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपको, और उसके साथ वो एक प्राइवेट ग्रुप की वैल्यू जो होती है उसको आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। काफी बार क्या होता है, अगर आप रियल एस्टेट में हैं, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो उसके लिए आप ऐसी एक ग्रुप बना सकते हैं जहां पर आपके, लेट्स से आप मुंबई में रहते हो, मुंबई के सारे कस्टमर्स वो ग्रुप में हो सकते हैं, और आप रियल एस्टेट कंपनीज से जो बिल्डर्स होते हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं मेरे पास इतना ऑडियंस है, आपका मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा। आपका जो फ्लैट है, आपका जो अपार्टमेंट है, या आप में अगर वो लेवल की कैपेसिटी है जब आप उनकी पूरी बिल्डिंग पूरी आउटराइट पर आप उनको क्लाइंट्स को सेल करा के दे सकते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है, आपके पास ऑलरेडी एक बायर है जो उसको बाय कर सकता है। तो इमेजिन करिए वो रियल एस्टेट कंपनी आपके साथ ट्रांजैक्शन क्यों ना, ये डिजिटल वर्ल्ड में आप सिर्फ वो ग्रुप में आप वो रियल एस्टेट के वो जो बिल्डिंग है उसके बारे में डिटेल्स डाल सकते हैं, और उसके बाद जो इंक्वायरीज आएंगी उनका जो इफेक्ट होगा वो ऑफलाइन में अगर आप फोन करके और लोगों को मिल के करेंगे तो उसमें जो टाइम लगेगा उससे कम से कम टाइम में ये चीज पॉसिबल है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप नए नई चीजें इनोवेट कर सकते हैं। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, टेलीग्राम के वक्त आप अच्छा एक कम्युनिटी बिल्ड ऑन कर सकते हैं।
और मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है वो एक पेड प्लेटफॉर्म है। मैंने एक कंपनी को पे करके उसका पेड मेंबरशिप लेकर वो मैंने डेवलप कराया है और वो चीज मैं यूज कर रहा हूँ। वैसा अगर आप चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप फ्री में चाहते हैं तो उसको फ्री में कर सकते हैं। अगर आपको एक वीडियो डेवलप करना है, आपको वीडियोस बनाने हैं, जैसे लोगों ने आगे पूछा तो ऊपर पूछा था मुझे कि वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में। आपको लॉन्ग वीडियोस भी बनाने हैं, शॉर्ट वीडियोस भी बनाने हैं। ये मैं एक सीक्रेट बताता हूँ आपको। अगर आपको वायरल होना है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपकी वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट के होने चाहिए। सोशल मीडिया उन्हीं को प्रमोट करता है जो वीडियो बनाता है लॉन्ग फॉर्मेट में, और उनके व्यूअर्स को वो ज्यादा टाइम तक उन प्लेटफॉर्म्स तक करके रखता है, उन प्लेटफॉर्म्स तक वो एक व्यूअरशिप बना के रखता है। आप सोचिए, अगर कोई वेबसाइट को जैसे फेसबुक हो या फिर यूट्यूब को आप अगर ज्यादा टाइम तक ऑडियंस दे रहे हो तो वो आपको ज्यादा प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह ये भी एक सिस्टम की तरह चलता है। जितना आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, जितना ज्यादा कंटेंट बनाएंगे, जितना ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट बनाएंगे, उतना ज्यादा लोग आपको सुनना चाहेंगे, उतना ज्यादा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब या फिर फेसबुक आपको उतना ज्यादा प्रमोट करेगा। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा एक मीडियम है जहां पर आप अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं और वहां पर अपना वीडियो कंटेंट बनाकर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो वीडियो एडिटिंग टूल्स है, वो एक इनशॉट करके एक एप्लीकेशन है, इनशॉट नाम का। ये एंड्रॉयड और आईओएस आपके फोन पे उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। टोटल फ्री है, उसमें बहुत अच्छे से वीडियोस एडिट होते हैं। फिर मैंने और एक चीज कवर की थी, ये और एक एप्लीकेशन स्प्लाइस, अब उसको यूज कर सकते हैं। मैंने और एक चीज कल मेंशन की थी कि आप अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको कैसे आप बनाकर आप अपना डिजिटल क्रिएट करके, जैसे मैंने बुक आपको जो मैंने बताई मेरी वेबसाइट, वो वेबसाइट पे मैं अपनी बुक बेच रहा हूँ। अब ये बुक है लगभग 200 पेज की, और 200 पेज में लगभग से लगभग 50,000 वर्ड्स आते हैं। अब आप सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे दैट मुझे 50,000 वर्ड्स अगर लिखने हैं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं एक राइटर नहीं हूँ, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। क्या आपको पता है गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बोलकर वो सारी चीजें लिख सकते हैं। आपके फोन में भी ये चीज उपलब्ध होगी जहां पर आप अगर बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिक लिख देता है आपका कीबोर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर ऑनलाइन एक नया बुक लिखना है और वो बुक को अमेजोन पे ई बुक की तरह बेचना है, तो वो कैसे 1 दिन या 2 दिन के अंदर या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के अंदर आप बुक लॉन्च कर सकते हैं। और उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है और वो बोलते वक्त ही वो ऑटोमेटिक लिख देगा। मैं आपको ये चीज लाइव दिखाता हूँ। कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना, और ऐसे टूल्स जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं आप भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये फाइल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वीडियो होने के बाद ये सारी फाइल्स और सारे टूल्स, ये एक जो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये मैंने चीजें लिखी है, अब मुझे ये चीज लिखनी नहीं है तो मैं एक नए पेज पर आकर यहाँ पे एक टूल है गूगल डॉक्यूमेंट्स जो फ्री में उपलब्ध है सभी के लिए। गूगल एक टूल देता है जहां पर आप टूल्स में जाकर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग शायद ही लोगों को पता होगा, लेकिन उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा इंग्लिश में, क्योंकि अभी तक ये इंग्लिश समझ पाता है, मेरे ख्याल से हिंदी भी समझ पाता है, बट वो चेक करना होगा। और मैं इसमें कुछ बोलूंगा, कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा और वो ऑटोमेटिक लिख देगा। उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट उसको 80% 70% तो कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद मुझे जो एडिटिंग करनी है, वो एडिटिंग के लिए मैं आपको एक दूसरा और एक टूल बताऊंगा जहां पर आप अपना ग्रामर सुधार सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा ग्रामर सही नहीं है, मेरा इंग्लिश सही नहीं है, तो वो इंग्लिश का ग्रामर सुधारने के लिए भी एक फ्री का टूल उपलब्ध है। अभी मैं कुछ इंग्लिश में बोलूंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक वो टाइप करना चालू कर देगा। हेलो, माय नेम इज शुभम बापना एंड वेलकम टू माय टीपीएस सेमिनार। ओके, तो यहाँ पे उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, उसको मैं सुधार सकता हूँ जैसे मैंने बोला था। और अभी भी ये
मैंने जो कंटिन्यू रखा है वो समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन मैं उसको बंद कर दूंगा। आप ये चीज देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ ये चीज को, और आप चीज ये देख पाएंगे कि जो मैं बता रहा था आपको वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट वो 70 to 80% एक्यूरेट हो जाता है। जैसे मैंने बोला था इंग्लिश में, हेलो माय नेम इज शुभम बापना, वेलकम टू माय टीपीएफ सेमिनार, तो ये चीज उसने पकड़ ली है यहाँ तक। ऐसे आप अपनी पूरी किताब, पूरी बुक, आपको किसको वीडियोस या फिर वीडियोस के बारे में कुछ कमेंट लिखने हैं, लंबे लंबे कमेंट्स, या फिर आपको कुछ पब्लिश करना है ऑनलाइन, तो आप ऐसे बोलकर उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। आपका टाइम बच सकता है, आपको टाइपिंग करने में ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इससे आपका जो टाइम बचेगा उसमें आप बहुत सारी दूसरी चीजें कर सकते हैं। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग यूज करते हैं, आपको वो चीज यूज करनी चाहिए। फिर आता है एक दूसरा टूल जहां पर आप अपना ग्रामर सुधार सकते हैं। काफी लोग होंगे जिनको ये एप्लीकेशन के बारे में पता है, इसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप कुछ भी चीजें लिखकर आप अपना जो ग्रामर है वो सुधार सकते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं कुछ ऐसी चीजें लिखूंगा जहां पर वो ऑटोमेटिक उसको ग्रामर सुधारेगा, वो मुझे बताएगा, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो भी सारी चीजें मुझे बताएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पर्पसली इसमें मिस्टेक्स करूंगा, मैं हेलो लिखूंगा, माय नेम आर शुभम, तो अब वो ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा इसमें क्या मिस्टेक्स हुई है। मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ बता देता है कि इसमें क्या मिस्टेक्स हुई है, वो उसको रेड कलर कर देता है, हेलो को वो हेलो कर देता है, और हेलो के बाद यहाँ पर जो उसका प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है उसको वो चेंज करेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है वो डिक्शनरी में आ जाए तो वो उसको करेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज उसने गलत कर दी है, तो ये चीजें भी आपको 100% नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आपको वो लेवल तक ले जा सकता है जहां पर आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये चीज 100% कंप्लीट है और ये सही हो रहा है, ये चीज बता रहा है कि ये एकदम करेक्ट है। उसके बाद आप ये चीज पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप कुछ ऑनलाइन टाइप करेंगे और लोग आपको समझेंगे कि आपने गलत टाइप किया है, आपका ग्रामर मिस्टेक्स पे वो पॉइंट आउट करेंगे कि आपकी ग्रामर सही नहीं है, वो चीज आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पहले वेरीफाई करके फिर उसको ऑनलाइन डालिए। फिर आप देखना जो लोग आपको प्रशंसा करेंगे, जो लोग आपको समझेंगे दैट आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इंग्लिश कैसे सुधारी अपनी, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पूछेंगे। ये एक तरीका होता है, आप अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम वापस हमारे माइंड मैप में, और माइंड मैप में आते ही मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो पॉडकास्ट है, आप जो ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मैंने ये चीज कल भी बताई थी, मैं ये चीज वापस आज शेयर करना चाहता हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि आपको लोग बहुत सुनना चाहते हैं। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं तो उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहां पर मैं अपने पॉडकास्ट एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो ऑडियो सेशन है, जो मेरा बोल है, उसको मैं रिकॉर्ड करके पूरे वर्ल्ड वाइड में पब्लिश कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, वो सारी चीजें फ्री है। मैं एक चीज मिस कर चुका हूँ यहाँ पर, वो चीज मैं कवर करूंगा, लेकिन पहले मैं कवर करूंगा पॉडकास्ट। मैं अपना पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म आपके साथ वापस शेयर करता हूँ, जो मैंने कल भी शेयर किया था, और उसमें हम कैसे रिकॉर्ड करके हम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंकर। एंकर पर मैं जाकर मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं। मैं सिर्फ जाकर अपना जो मुझे बोलना है वो मैं बोलता हूँ, और वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है। वो चीज को मैं एडिट कर सकता हूँ, वो चीज को मैं म्यूजिक दे सकता हूँ, और वर्ल्ड में लगभग 18 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वो ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाता है। सबसे फेमस प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर हम सभी यूज करते हैं, एप्पल पॉडकास्ट। काफी लोग जिसके पास एप्पल और एप्पल डिवाइसेस होंगे, आईफोन होगा, उन्होंने एप्पल पॉडकास्ट काफी बार सुने होंगे। स्पॉटिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप अपने गाने सुन सकते हैं, और यहाँ पर भी मेरा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पर मैंने पब्लिश कर दिया है। अगर आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, गूगल पॉडकास्ट पे जाएंगे, या फिर आप एप्पल पॉडकास्ट पे जाएंगे,
तो आप वहां पर जाकर मेरे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी हो गई है ऑनलाइन, और हो सकती है अभी तो मैं जो लेवल पे पहुंचा हूँ वो लेवल पे भी उससे भी आगे बहुत कुछ है, लेकिन वो लेवल तक आपको पहुंचना है, अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो आपका ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी है। काफी लोग आपके वीडियोस देखते हैं और काफी लोग आपको सुनना चाहते हैं। काफी लोग को सुनने के लिए भी आपको कुछ कंटेंट देना होगा। वो कंटेंट देने के लिए मैंने अपने पॉडकास्ट बनाया है। मैं लोगों के साथ इंटरव्यू करता हूँ। लोग के साथ इंटरव्यू करने के बाद उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में मैं पब्लिश करता हूँ, और उनसे उनको बहुत फायदा मिला है। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं जहां पर आप अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं कि आप कौन है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। और जैसे मैंने मेरे माइंड मैप में कवर किया था, आप अपनी लाइफ की स्टोरी, लाइफ की शेयर कर सकते हैं। और लेट से हम अज्यूम करते हैं कि आपने आपकी खुद की बुक लिख दी है, 50,000 वर्ड की बुक। और एक एक सीक्रेट चीज बताता हूँ मैं आपको। अमेज़न पर जब आप जाते हैं तो सिर्फ 20 पेज की बुक अगर आप लिखते हैं, 20 पेज की बुक भी आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। आप उसको बेचने के लिए रख सकते हैं एक ई बुक के फॉर्म में। 20 पेज की मिनिमम बुक होनी चाहिए अमेज़न पर। 20 पेज तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। एक दिन का एक पेज लिखेंगे तो 20 दिन में 20 पेज हो जाएंगे, और उसको आप पब्लिश कर सकते हैं और आप खुद को ऑथर बोल सकते हैं। क्या आपने ये चीज कभी सोची थी कि आप खुद को एक ऑथर बोल पाएंगे, ऑथर समझ सकते हैं? ये एक मीडियम है जहां पर आप अपने आप को ऑथर के रूप में देख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि आप एक ऑथर है। एक चीज मैं ये बताता हूँ दैट मेरी जो बुक आ रही है, ये वाली अनलीश योर बिजनेस ऑनलाइन, वो बुक भी मैं इसी तरह पब्लिश कर रहा हूँ। और ये तो सॉफ्ट कॉपी हो गई। आप अगर सोच रहे होंगे कि मुझे ये जो पिक्चर दिख रहा है वो एक हार्ड कॉपी का पिक्चर दिख रहा है, तो ये बुक मैं हार्ड कॉपी में भी पब्लिश कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि मुझे पहले 1000 कॉपीज, 2000 कॉपीज, इतनी कॉपीज प्रिंट करनी पड़ेंगी। इतने कॉपीज मुझे प्रिंट करके मुझे कहीं स्टोर करना होगा, फिर लोग आएंगे उसको, और जब ऑनलाइन से ऑर्डर आएगा मुझे देना होगा। तो ये चीज भी सॉल्व हो चुकी है। एक ऐसा टूल है जो मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है नोशन प्रेस। नोशन प्रेस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर मैं जो कर रहा हूं मैं आपको साथ शेयर करता हूं। ये बुक मैंने लिख दी है, थोड़ी एडिटिंग हो रही है और थोड़े दिनों में ही मैं उसको लॉन्च करने वाला हूं। मैंने क्या किया, मैंने ये वेबसाइट पे जाकर notionpress.com पर जाकर मैंने ये बुक वहां पे रजिस्टर कर दी है। रजिस्टर करने के बाद उनका एक ऐसा बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एक्सप्रेस पब्लिशिंग। एक्सप्रेस पब्लिशिंग पे जाकर आप अपनी बुक फ्री में, हार्ड कॉपी वाली बुक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म से। क्या करना है, आपने अगर आपकी बुक लिख दी है तो उसका फ्रंट कवर, बैक कवर जो डिजाइन बनेगी, जैसे मेरी ये डिजाइन दिख रही है आपको, मैं बताता हूँ। मेरी जो वेबसाइट है, ये जो डिजाइन दिख रही है आपको, वैसी डिजाइन आपको ग्राफिक डिजाइनर से बनाकर आप उनको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको ये भी एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जहां पर आप अपने फ्री में ग्राफिक्स बना सकते हैं, और ये चीज एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये बहुत अच्छा वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो भी चीज मैं बताऊंगा। जैसे ये बुक है यहाँ पर, मूव योर चीज एक हार्ड कॉपी में बुक है। और सबसे बेस्ट चीज ये है, ये जो कंपनी है नोशन प्रेस, मैं कोई भी ये कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सारे टूल्स दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इसका फायदा मिले, और आपको ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद, लॉकडाउन के बाद जो फायदा मिले, आप एक नए रूप में बाहर आएंगे। आप जो चीज समझ सकते हैं, जो चीज सीख सकते हैं ये टाइम में, वो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा लॉकडाउन शायद ही कभी हमारे लाइफ टाइम में आने वाला है। तो ये एक चीज है एक्सप्रेस पब्लिशिंग। एक्सप्रेस पब्लिशिंग पे जाकर आप अपना ई बुक यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपका जो सॉफ्ट कॉपी है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फ्री में पब्लिश होगी ये बुक। ऑनलाइन जाकर अमेज़न पे वो ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगी, और कोई भी वहां से अगर ऑर्डर करता है तो ये लोग ऑन द स्पॉट, ऑन डिमांड उसको प्रिंट करते हैं। ऑन डिमांड वो प्रिंट करके वो उसको डिलीवर भी करते हैं। तो ये चीज कभी आपने सोची थी कि आपकी खुद की बुक हो सकती है और फ्री में? लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं।
मेरी बुक का ऑर्डर अमेजोन पे किसने कर दिया है, मेरी बुक की प्राइस मैंने रखी है 500 रुपए, 500 रुपए का ऑर्डर आ जाता है, ऑटोमेटिक वो लिंक हो जाता है मेरे नोशन प्रेस के प्लेटफॉर्म पर। वहां पर वो 30% का कुछ चार्ज लेते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वो 70% प्रॉफिट हमें दे देते हैं। हमें क्या नुकसान है? हमें अगर उसका 70% मिल रहा है बिना खर्चा किए, बिना इन्वेंट्री, जो बुक की इन्वेंट्री मुझे रखनी है उसका चिंता किए, या फिर मुझे ये चिंता नहीं करनी कि उसमें मैं सामने वाले को डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर वो सामने वाला मेरा सारा हेडेक, मेरी सारी टेंशन अगर लेकर मुझे 70% देकर मेरी हार्ड कॉपी बुक पब्लिश करके लोगों तक पहुंचा सकता है, तो ये चीज हमें डेफिनेटली यूज करनी चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपको अगर लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, आपको अगर शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपकी बिजनेस का जो बिजनेस की लाइफ स्टोरी है लोगों तक पहुंचानी है कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, बायोग्राफी या फिर अलग अलग चीजें होती है जो आपको शेयर करनी है लोगों के साथ, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप एक ऑथर हैं और आपको खुद पे गर्व होगा कि आप अपने आप में एक ऑथर के रूप में ये लॉकडाउन के बाद आए, और लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन में जो आपने मेहनत की है, लॉकडाउन में जो आपने सीखा है, उसके बाद जो एक बुक आपके हाथ में होगी, आपको खुद पे बहुत बहुत गर्व होगा। और फिर आते हैं, मैंने जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए प्लेटफॉर्म बताया है, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको करनी है, ग्राफिक का मतलब ये होता है जो हम ऑनलाइन पोस्ट देखते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके में लोग ऑनलाइन ग्राफिक बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप, अडोब का सॉफ्टवेयर आता है, और ऐसे बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको यूज करने के लिए बहुत टाइम देना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कैनवा, CANVA। तो मैं पूछता हूँ मेरे ऑडियंस को, कितने लोग जानते हैं कि कैनवा नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके लिए हम ग्राफिक्स बना सकते हैं? कितने लोग यहाँ पे कैनवा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या फिर उसके बारे में सुना है या जानते हैं? ओके, काफी लोग बोल रहे हैं हमने कैनवा प्लेटफॉर्म यूज किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बढ़िया है, काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं और काफी लोग इसको नहीं भी यूज कर रहे हैं। तो ये चीज ऐसा प्लेटफॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वापस मेरे फर्स्ट टॉपिक पे आता है, एक वेबसाइट का इंपॉर्टेंस। ये एक वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर ये पूरी कंपनी बिल्ट है। ये कंपनी एक वेबसाइट के ऊपर ही चल रही है। आपको ग्राफिक्स बनाने हैं, आपको एनिमेटेड वीडियोस बनाने हैं, या फिर आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है डिजाइनिंग में, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये एक वेबसाइट पे डेवलप्ड है। आपको मैं इसका वैल्यूएशन बता देता हूँ। मैं इसका वीडियो देख रहा था ऑनलाइन। इसका वैल्यूएशन लगभग $3.2 बिलियन हो चुका है। $3.2 बिलियन, लगभग 22 से 23 हजार करोड़ ये कंपनी, ये वेबसाइट की वैल्यू है। तो एक वेबसाइट जिसकी कॉस्ट, ये जो नाम होता है canva.com, ऐसा आप अपने नाम का, जैसे tpf.com या कुछ भी ऐसा नाम आप जो सोच सकते हैं, उसको आप जाके बाय कर सकते हैं। कहाँ पर बाय करना है वो भी मैं बताऊंगा। काफी लोग ने GoDaddy यूज करते हैं, काफी लोग नेमचीप एक वेबसाइट है जहाँ पर यूज करते हैं, वहां के अपना जहाँ पर जाकर वो अपना वेबसाइट का डोमेन नेम जो बोलते हैं, डोमेन को बाय करते हैं। और सोचिए, 500 से 1000 रुपए में अगर वो आपको नाम मिल जाता है। google.com एक वेबसाइट है, एक डोमेन है, और google.com का भी वैल्यू जो है, google.com की वैल्यू आप सभी जानते हैं $1 ट्रिलियन हो चुकी है। और ये canva.com भी एक वेबसाइट के ऊपर डेवलप्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक इंस्टाग्राम का पोस्ट, अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ बिल्ड करना है, इंस्टाग्राम पे आपको कुछ पब्लिश करना है, तो वो कितना इजी है। और इसमें हमारे सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो फेस्टिवल्स के भी पोस्ट हम यहाँ जाके बना सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट बनते हैं वो कैसे हैं, और लोगों को समझ में आ जाता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं। और लेट्स से मैं इस पे जाता हूँ और मैं ये प्लेटफॉर्म पर जाकर
अगर मेरे को कुछ पॉजिटिव पोस्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम समर पोस्ट पे। यहाँ पे स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, और ये चीज लिखी है, ये चीज डायरेक्ट मुझे मिल सकती है, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ अपने सोशल मीडिया पे। और इसकी तरह बहुत सारी चीजें होती है। वेडिंग के लिए आपको कुछ बनाना है, आपके बिजनेस के लिए बनाना है, या आपको कोरोना वायरस रिलेटेड कुछ बनाना है, आप ये सारी चीजें यहाँ पर फ्री में बनाकर यूज कर सकते हैं। काफी बार इनके जो अलग अलग ग्राफिक्स होते हैं, वो पेड़ होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे, उसका वो चार्ज लेते हैं। लेकिन अगर आप फ्री में काम कर सकते हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपको ये फ्री का टूल बताऊं और समझाऊं। इसका जो इम्पोर्टेंस है आप सभी को पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं हमारे माइंड मैप में फिर से, जहां पर मैंने सारी चीजें कवर कर ली है और सारी चीजों का इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया है कि आप कैसे ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। ये सारे टूल्स यूज करके आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस आप बना सकते हैं। आपकी जो बिजनेस में, अभी जो बिजनेस में नया बदलाव लाना है, आपकी अगर बिजनेस की वेबसाइट नहीं है तो ये टाइम है जब आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट बना कर देते हैं, और वो वेबसाइट को आप एक रियल एस्टेट की तरह यूज कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट को रियल एस्टेट समझते हैं, एक एक इंच को हम यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारा रियल एस्टेट है। वो रियल एस्टेट से हम कमाएंगे, वो रियल एस्टेट से हम यूज कर सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में क्या चीजें बेचते हैं, क्या चीजें सर्विस देते हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती है। और अभी हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां पर मैं बहुत बहुत फोकस करता हूँ, ज्वाइन अ कम्युनिटी टू ग्रो एंड लर्न टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा। आपको ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जहां पर बहुत सारे बातें हो रही है सोशल मीडिया रिलेटेड, या फिर जो आपका टॉपिक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर बहुत सारा डिस्कशन होता है। मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूँ और काफी लोग उसको जानते होंगे, काफी लोगों ने उसको यूज किया होगा। उसका नाम है Quora.com। Quora.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कम्युनिटी में कितने लोग हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, कौन उसमें बहुत आगे है, कौन उसमें बहुत पीछे है। और हम इसमें जाते हैं इन्वेस्टिंग में जाकर, यहाँ पे Quora.com पर जाकर आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। ये भी कंप्लीटली फ्री है। कोरा मतलब Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। investing.com भी एक अलग वेबसाइट है, बट Quora.com पर जाकर आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें समझ सकते हैं। इन्वेस्टिंग वाले जो टॉपिक पर हम आए हैं, इसमें किसी ने पूछा है हु इज अजीत जैन। अजीत जैन एक मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, एक जैन इंसान है जो वॉरेन बफेट के बाद वॉरेन बफेट का सक्सेसर है। ये इंडिया से वहां चले गए हैं और वहां पर उनका बिजनेस पूरा संभालने वाले हैं। लेकिन ये एक क्वेश्चन किसने पूछा है और कितने सारे लाइक्स आए हैं, कितने सारे लोगों ने शेयर किया है। और यहाँ पर क्या होता है, आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी वापस काम आ जाती है। आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी जो आपको बिल्ड करनी है वो यहाँ पर बहुत यूजफुल हो जाता है। यहाँ पर जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना बिजनेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, पूछ सकते हैं। या फिर आपको किसी का आंसर आता है तो आप किसी का वो चीज किसी के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसके बाद लोग आपको जानेंगे, लोग आपको समझेंगे और आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड होना चालू हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ कितने लोग Quora.com पर यूज करते हैं। कितने लोग हैं जो Quora.com यूज करते हैं और Quora.com का इम्पोर्टेंस जानते हैं। अगर आप Quora.com यूज करने लग जाएंगे तो आप उसे कभी छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। आपको इतना पसंद आ जाएगा कि आप उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग चीजें पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, करते रहेंगे। और काफी लोग का यस 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 आ रहा है। तो आप भी अगर आपने अगर ये प्लेटफॉर्म कभी यूज नहीं किया है तो आप उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। फ्री है, फ्री की चीजें हमें बिल्कुल पसंद है, तो क्यों नहीं यूज करें ये सारी फ्री चीजें। और यहाँ पर
हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस हमें बनाना है वो हमें और आज से ही, अभी से ही उसको डेवलप करना है। बिकॉज अगर हम वो चीज को यूज नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी जो स्किल्स है, हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हम जो समझते हैं, जो करते हैं, उसका उससे आगे कोई और निकल पाए। हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ने के लिए ये सारे टूल्स, ये सारी चीजें यूज करनी है, और ये यूज करने के बाद ही हम ये चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा जो टॉपिक है डिजिटल लाइफस्टाइल मोनेटाइज ऑनलाइन, हम ये डेवलप कर पाएंगे। फिर से हम आते हैं मेरे माइंड मैप में। मेरे माइंड मैप में आकर मैं आपको ये बताता हूँ कि डाउनलोड वाला जो मैं आपको पेज, ये वाला लिंक मैं आपको शेयर करूंगा अभी कमेंट बॉक्स में थोड़े टाइम में। आप उस पर जाकर आप अपना नाम, ईमेल आईडी डालिए, वहां से आपको डायरेक्ट मेरा गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। उस गूगल ड्राइव से आप, मैंने जो सारे कमेंट, जो सारे मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं, जो मैंने कंटेंट बनाया है, ये जो माइंड मैप आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इतना बहुत डिटेल्ड माइंड मैप मैंने जो बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो शेयर करने के लिए मुझे आपको कहाँ तक ले जाना होगा, इसलिए मुझे मेरे जो एक मैं वेबसाइट लिंक दूंगा, उस पर जाके आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो फिर आपको अपने ईमेल पे वो एक लिंक आ जाएगा। वो लिंक से आप वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको एक मेंटोर ढूंढना होगा। एक मेंटोर जो आपके लाइफ में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके फैमिली में हो, या आपका कोई रोल मॉडल हो। आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। यस, आपको उसको पकड़कर उससे समझना होगा, उनको बोलना होगा कि आप जहां पर पहुंचे हैं मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, आपने क्या क्या चीजें की है, मुझे भी सेम चीजें करनी है क्योंकि मैं भी वहां तक पहुंचना चाहता हूँ। अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले उनके सीक्रेट जानने होंगे। उन्होंने जो चीजें की है वो सेम चीजें आपको करनी होगी। वो चीजें करने के लिए आपको एक मेंटोर तो डेफिनेटली ढूंढना ही होगा। मैंने ये वाले टॉपिक में एक कवर किया था कि आपको अपनी लाइफ स्टोरी बिल्ड करनी है तो आपको एक ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए किसी को सुनना होगा, मेंटोर ढूंढने होंगे। वो मेंटोर के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट एक जो वेबसाइट है, अगर आप वहां पर नहीं है तो मैं आपको उसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। अगर आप बिजनेस पर्सन है, मैं समझ सकता हूँ कि हम जो लोग हैं हम काफी बार बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और बिजनेस में हमारी अगर एक प्रोफाइल ये वेबसाइट पे नहीं है जिसका नाम लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे अगर हमारा प्रोफाइल नहीं है तो आप बहुत बहुत मिस आउट कर रहे हैं। आपका अगर प्रोफाइल फेसबुक पे है तो फेसबुक पे ये समझ लीजिए कि वो सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आपको बिजनेस बनाना है, बिजनेस के लिए लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म शायद ही नहीं है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने बिजनेस के बारे में, बहुत सिमिलर है ये फेसबुक से, अपने बिजनेस के बारे में, अपने जो पर्सनालिटीज है, अपने जो स्किल्स है, उसको आप बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी कंपनी का प्रोफाइल स्टार्टिंग में ही आ जाता है क्योंकि हम काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा प्रोफाइल। मेरे प्रोफाइल में जो मैंने मेहनत की है, मेरे प्रोफाइल में जो मैंने अगर कोई मेरे प्रोफाइल पे जाता है तो वो कैसे मुझे देखता है, जाते ही उसको समझ में आ जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और मेरी स्पेशलिटी क्या है। उसके बाद जो मुझे लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे लोग कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मेरी बिजनेस ग्रोथ जो लिंक्डइन से हो रही है वो फेसबुक से नहीं हो सकती। तो आपका जो जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस रिलेटेड आपको लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाना है। अगर आप सोशल या फिर योगा या फिर कोई फिटनेस रिलेटेड है तो आप यहाँ पर तो बना ही सकते हैं लिंक्डइन पे, लेकिन आपको उससे ज्यादा ग्रोथ जो मिलेगी वो यूट्यूब पे मिलेगी, इंस्टाग्राम पे मिलेगी और फेसबुक पे मिलेगी। फिटनेस के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड है। डांस हो गया, आप अगर टीचिंग में आप अगर कुछ सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो वो बच्चों के पेरेंट्स आपको फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे। तो आपको ढूंढना है आपका टारगेट ऑडियंस है कौन। वो टारगेट ऑडियंस ढूंढकर आप सही पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लीड्स
पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, उनको आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इससे बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो अगर आप यूज करना चालू कर दें, तो ये लॉकडाउन आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए इतना फायदेमंद होगा कि आपने कभी भी ये चीज सोची नहीं होगी दैट ये 1-2 दिन के सेमिनार में मैंने जो आपको कंटेंट दिया है, मैंने जो आपको वैल्यू प्रोवाइड की है, वो अगर आप उसको डेडिकेटेडली देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज आपको बहुत बहुत सक्सेस देगी। और अगर ये चीज आपको सक्सेस देती है तो मुझे डेफिनेटली आकर मुझे बताना कि आपने क्या किया, कैसे किया और क्या इम्प्रूवमेंट हो गया है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा और मुझे ऐसा फील होगा कि मैंने जो आपको चीजें बताई है उससे आपको सक्सेस मिली है, तो मुझे भी लगेगा मुझे सक्सेस मिल चुकी है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो मैं आपके साथ बता रहा था, मैं आपको शेयर कर रहा था। आपको अगर ये सारे कंटेंट आपको चाहिए, मैं अभी कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उस पर जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं। उसमें एक लिंक आएगा, जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, लिंक पे जाकर आप अपना डिटेल डालिए, नाम, ईमेल आईडी, एंड आपको वो सारे कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। अब मैं आऊंगा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में आप क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके, मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। और जो लोग पूछ रहे हैं मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मुझे पीपीटी दीजिए, यस मैं आपको सारी चीजें देने वाला हूँ। मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां पर जाकर आप ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं और इसको बार बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही नहीं, मैं इसके बाद भी अगर कुछ मेरे लाइफ में और मुझे कुछ नई चीज समझ में आती है, तो मैं वो चीज भी आपके साथ शेयर करूंगा, वही ग्रुप में, वही गूगल ड्राइव में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर मैं डाल दूंगा, और वो आप लाइफ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्री। तो ये मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो उसका आप अपना ईमेल आईडी मत भेजिए, मैं आपको ईमेल आईडी पर्सनली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैं अपना एक वेबसाइट लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें 100% मिल जाएगी। और वो लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आपको अभी मिल जाएगा ग्रुप में। और अभी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके जो डाउट्स है वो क्या हो सकते हैं। डोमेन परचेज साइट करने के लिए उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, वो वेबसाइट पे मैं आपके अभी लेके जाता हूँ। वो वेबसाइट का नाम क्या है? काफी बार हम GoDaddy यूज करते हैं और काफी बार हम मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ वो GoDaddy कम है, और ये वाला प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे से, बहुत रीजनेबल रेट पे मुझे वेबसाइट मिल जाती है। सो क्वेश्चन आ रहे हैं। बिंदु मैडम पूछ रहे हैं कि आई एम एक्टिव इन सोशल मीडिया बट नीड समवन टू हैंडल दिस ऑन माय बिहाफ। तो आप कोई डिजिटल एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं। मेरी डिजिटल एजेंसी है, हम काफी लोग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आप अगर चाहते हैं हमारे पास आ सकते हैं, या फिर आपके सर्कल में कोई भी और है तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। अब और एक क्वेश्चन आया है, आपके हिसाब से फेसबुक, लिंक्डइन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम जो नहीं कर सकते हैं वो है टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमारे पास लिमिटेड है। पैसा हम कितना भी डाल दें लेकिन पैसों से कुछ नहीं होगा, आपको टाइम देना होगा। टाइम ऐसी एक चीज है, अगर आप टाइम देंगे तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगा। और मैंने कल बताया था, मेरे 5 साल की मेहनत, 5 साल के मेहनत के बाद अगर मैं गूगल में अपना नाम लिखता हूँ तो फर्स्ट 4 से 5 पेज तक सिर्फ मेरा ही नाम आता है। ये मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसी चीज नहीं है दैट किसी और का नाम नहीं आ सकता, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। 5 साल की मेहनत के बाद मेरा ऐसा एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना है, जब कोई भी मेरे बारे में अगर सर्च करेगा तो सिर्फ मेरे बारे में ही कंटेंट आएगा। और ऐसा आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वेबसाइट की कॉस्ट क्या हो सकती है। अगर मैं सर्च करता हूँ दैट फिटनेस इंडिया, फिटनेस इंडिया करके अगर मैं वेबसाइट का नाम ढूंढता हूँ, तो वो वेबसाइट मुझे कितने में मिल सकती है। ये वेबसाइट अलग अलग जो एक वेबसाइट आपको फिटनेस इंडिया क्लब आपको मिल जाएगी
117 रुपीज में। 120 रुपए के अंदर एक वेबसाइट अगर आपको मिल रही है तो उसको डोमेन नेम बोलते हैं, तो ये कितनी सस्ती चीज आपको मिल सकती है, आप सोच नहीं सकते। इतना तो हम डेफिनेटली दे ही सकते हैं। एक पिज्जा के कॉस्ट से भी कम कॉस्ट में मिल जाता है, डोमिनोज का जो पिज्जा आता है उसके भी कम कॉस्ट में अगर आपकी वेबसाइट बन रही है, आप सोच सकते हैं कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, कितने कम इन्वेस्टमेंट में आप ऑनलाइन जाकर आप इतना ग्रो हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दूंगा। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। डिजिटल वर्क में क्या स्कोप है आफ्टर लॉकडाउन? डिजिटल होने वाला है, सब लोग डरेंगे ऑनलाइन रियल में मिलने के लिए। डिजिटल ऐसी चीज है, अगर आप अभी उसको पकड़ लेंगे तो आप धीरे धीरे समझ कर सीख कर आप आगे बढ़ते रहेंगे। अनुपम जी ने पूछा है कोलकाता से कि आप इतने सारे टूल्स यूज कर रहे हैं, उसको आप नेविगेट कैसे कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। और अगर ये आप पूछ रहे हैं कि मैं जो डिस्प्ले कर रहा था वो कहाँ पर और कैसे कर रहा हूँ, तो उसका नाम है माइंड नोड। ये चीज भी मैंने, और जो गूगल ड्राइव लिंक है वहां पर मैंने वो चीज शेयर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आशीष जी से, अभी मैं गुजराती में बुक लिख रहा हूँ, कहाँ पब्लिश कर सकता हूँ? गुजराती में बुक पब्लिश करना है तो वो जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया आपको, नोशन प्रेस, यहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं। गुजराती हो, मारवाड़ी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, आपकी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, आपको सुनना चाहती है। इंडिया में ऑडियंस की कमी नहीं है, 130 करोड़ लोग हैं, आपकी ऑडियंस तो जरूर मिल जाएगी आपको। प्लीज प्रोवाइड टूल्स, फॉलोइंग टूल्स योर गूगल ड्राइव इफ पॉसिबल। यस, ये सारे टूल्स को मैं देखूंगा, समझूंगा, करूंगा, बिकॉज ये सारे बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हो गए, हम उस पर आएंगे जरूर। फिर उसके बाद आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बीच में, व्हाट्सएप पे आपका नंबर अटैच होता है, टेलीग्राम पे कोई नंबर नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप, आप जो ग्रुप बनाएंगे, आपके ग्रुप में कोई भी लोग होंगे, अगर वो व्हाट्सएप पे होंगे तो आपको बार बार फोन करेंगे, कि अननोन लोग भी आपको फोन कर सकते हैं। और उससे अगर आपको बचना है तो आप टेलीग्राम यूज करिए। टेलीग्राम में आप कोई भी नाम से अपना ग्रुप बनाइए, उसके बाद ना तो लोगों को आपका नाम पता चलेगा, अगर आप कुछ भी नाम अलग नाम रखते हैं तो आपको लोग आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, आप सेफ रहेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, कोई आपको फोन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, जो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे चीजों के लिए आप जा सकते हैं। फिर एक टीपीएफ फेसबुक से क्वेश्चन आया है, इफ आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हु वांट्स टू स्टार्ट एज फ्रीलांसर आफ्टर 1 year, however want to start promoting from now, what should I do? परफेक्ट क्वेश्चन सर। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले, अगर मेरी कॉर्पोरेट के लिए आप अगर आ रहे हैं मेरे कंपनी में ट्रेनिंग देने के लिए, सबसे पहले मैं आपका ऑनलाइन प्रेजेंस देखूंगा, आपने सोशल मीडिया पे क्या क्या कमेंट किए हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं, जब मैं आपका नाम डालूंगा तो आपके सोशल मीडिया के बारे में सारी कुंडली आ जाएगी, सारी चीजें पता चल जाएगी कि आपने क्या किया है, क्यों किया है, कितना किया है, कैसे किया है। अगर वो सारी चीजें पॉजिटिव है, वो चेकलिस्ट अगर पास हो जाती है, तो मैं आपको सेकंड फेज में एनरोल करूंगा। काफी लोग, मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, काफी यूथ जो जॉब के लिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, जेपी मॉर्गन, HDFC बैंक या फिर इन्फोसिस, या बहुत सारी कंपनीज में जाते हैं जॉब के लिए, और वो फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। उनका करियर, उनका जो स्टडी प्रोफाइल होगा बहुत ही अच्छा होगा, वो टॉपर रहे होंगे, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपका सोशल मीडिया पे आपने गंदगी फैलाई है, गलत कमेंट किए हैं, या फिर आपने रिलीजियस है, ये ऐसे सेंटिमेंट्स पे आपने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, या फिर आपके ग्रुप में, आपके जो सोशल मीडिया फॉलोइंग में अगर ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव चीजें फैला रहे हैं, तो ये चीज आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको वहीं पे वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे, आपको सेकंड राउंड में लेंगे भी नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इतना अच्छा प्रोफाइल होने के बाद भी आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है जो मैंने कवर की थी स्टार्टिंग में ही। आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी का जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर नजर दिखता है। और अगर आप जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर है और आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है, तो फर्स्ट आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने पड़ेंगे,
जैसे मेरे YouTube वीडियोस मैंने डाले हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, और लोग ये देखकर ही मुझे बोलते हैं कि आप आइए, यहाँ पर सेमिनार दीजिए, यहाँ पर स्पीच दीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ बना दी है, मेरे वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर लाइव है, और वो देखकर उनको पता चल गया है कि मैं कैसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, और मेरा जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी है कि नहीं है, मैं उनको वैल्यू दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक साथ में यूज करके एकजुट होकर ऐसा एक टाइम देना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम देकर आप उसको डेवलप कर सकते हैं, और फिर आप देखिए आपको सक्सेस मिलेगी। भले आप 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, या फिर 5 साल बाद करें, आपको सक्सेस जो मिलती रहेगी वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। उसके बाद आता है नितेश जी का क्वेश्चन, मुझे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। अगर आपके सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स है, सॉरी, तो वो अकाउंट्स को आप साफ करिए, कमेंट साफ करिए। लेट्स से आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम नया से चालू कर रहे हैं। नए से चालू करने के बाद आप अगर उसमें आपका जो प्रोफाइल है, आप अगर रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट रिलेटेड चीजें डालिए, उसमें ऐसा कंटेंट डालिए जिसमें लोग कमेंट करें, लोगों को दिल पे लगे, एक इमोशनल कनेक्ट बैठे। उसके बाद आप पेड एड्स कर सकते हैं, गूगल को, फेसबुक को, अमेजोन पे भी एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, लिंक्डइन पे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट आपके ऊपर है, आप कितना पैसा डालेंगे, उससे आपको एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट निकलेगा जिसका नाम है सेल्स फनल। ये चीज मैं बाद में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज सुननी है, समझनी है, तो मेरे YouTube पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, शुभम बापना के नाम से। यहाँ पर मैं एक टॉपिक डालने वाला हूँ जिसका नाम है सेल्स फनल। सेल्स फनल में ये सारे चीजों को यूज करके आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, वो आपको यहाँ पर समझने मिलेगा। फिर आते हैं, देयर आर मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब एंड सो मेनी websites on topic which we excel in. How do we differentiate ourselves from others and experts? And how much time does it take to build your identity? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप ऑनलाइन सक्सेस होना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज आपको देनी है वो है टाइम। उसके बाद आपको ये चीज जो बहुत कम लोगों में होती है वो है पेशेंस। पेशेंस आपको रखना होगा, टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपको 1 साल भी लगता है और 10 साल भी लग सकते हैं। आपको फेमस होने के लिए, आपको लोग अगर पहचानेंगे आपको, उसके लिए बहुत बहुत टाइम लग सकता है। तो ये चीज को आपको टाइम देना होगा। ये श्योर है, ये चीज सच है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी है ये फील्ड में, बहुत सारे लोग ऑलरेडी है जो आपका जो सेक्टर है, आपका जो कैटेगरी है, अगर वो डांस है, आपका अगर कैटेगरी टीचिंग है, या अगर आप लॉयर है, या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये सारी चीजें आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपसे भी बढ़कर कोई ना कोई होगा। आप अगर टैक्स के लॉयर है, या फिर अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर है, या टैक्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी आपकी स्पेशलिटी होगी, उसको अगर आपको डेवलप करना है, तो मेरा जो टॉपिक आ जाता है, फिर से हम घूम फिर के वही टॉपिक पे आते हैं। आपको अपना एक लॉयल ऑडियंस बनाना है, जो मैंने डे 1 में कल कवर किया था, हाउ टू बिल्ड योर कम्युनिटी। ये चीज पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी कम्युनिटी बनते ही जाएगी और आपको इसमें सफलता मिलते जाएगी। फिर आते हैं व्हाट टू डू इन लिंक्डइन। अभिषेक जी, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। ये ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, और इसमें मेन चीज ये होती है कि आप वहां पर जाके अपने कंपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, आपकी खुद की प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, नए कंटेंट डाल सकते हैं, और आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने होंगे। सबसे नया प्लेटफॉर्म जो आने वाला है और आ गया है, काफी लोग उसमें आगे बढ़ चुके हैं, वो है टिकटॉक। हम देखते हैं नेगेटिव न्यूज देखते हैं टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक पे लोग वीडियोस डाल रहे हैं डांस के, ये और वो, लेकिन टिकटॉक पे अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट करेंगे तो जो नए कस्टमर्स हैं, लेट्स से कि अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, या फिर आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप डॉक्टर भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, या फिर आप एक डेंटिस्ट है, आपको नए कस्टमर्स चाहिए। नए कस्टमर्स की एज रेंज क्या है? जो लगभग 25 साल या उसके नीचे है। 25 साल या नीचे वाले कस्टमर्स टिकटॉक और ये वाले प्लेटफॉर्म से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ नया चाहिए।
हमारे टाइम पर फेसबुक था, मैं फेसबुक मतलब मुझे जब फेसबुक का पता चला मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सारे फेसबुक पे आ गए। अब मैंने भी टिकटॉक पे अपना अकाउंट चालू कर दिया है। टिकटॉक पे जो मुझे ट्रैक्शन मिल रहा है, मुझे जो ऑडियंस मिल रही है, वो सारे नए ऑडियंस हैं और वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। इसी से ये चीज घूम फिर के आती है, आपको नया जो लॉयल ऑडियंस और लॉयल कम्युनिटी बनानी है तो आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने होंगे। उसके बाद आता है विच इज द बेस्ट वेबसाइट टू क्रिएट माई वेबसाइट। तो मैंने 2 वेबसाइट बताई है, wix.com है या फिर वर्डप्रेस है। यहाँ पर जाके आपको खुद का टाइम देना होगा। अगर आपको खुद का टाइम नहीं देना है तो आपको किसको हायर करके उसको बोलना पड़ेगा कि आपको आपकी वेबसाइट चाहिए। सबसे मेन चीज जो आपका वेबसाइट डेवलपर आपको नहीं पूछेगा, और हम अपने क्लाइंट्स को पहले पूछते हैं कि आपको आपकी वेबसाइट से क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए कि आपकी वेबसाइट आपके लिए क्या करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, व्हाट विल योर वेबसाइट डू फॉर यू। अगर वो चीज आपको क्लियर है तो आपकी वेबसाइट सक्सेसफुल होगी। और अगर आपने पहले सोचा होगा कि मैंने वेबसाइट बना दी कुछ नहीं हुआ, तो आपने ये क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया था कि आपको आपकी वेबसाइट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको क्या आपकी वेबसाइट से क्या चाहिए, क्या आपको उसके अवेयरनेस फैलानी है आपके बिजनेस के बारे में, आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, सर्विस सेल करनी है, क्या चाहिए आपको, पहले वो आप क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। फिर अनुपम जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट टूल फॉर वेबसाइट डिजाइन फॉर गूगल रैंकिंग। ये चीजें आई गेस कनेक्टेड नहीं है। वेबसाइट डिजाइन एक अलग चीज है, गूगल रैंकिंग अलग चीज है। गूगल रैंकिंग के लिए आपको एसईओ करना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक खुद में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके वीडियोस मेरे यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। और आपको और सीखना है तो ऑनलाइन सर्च करिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हैशटैग बिल्डिंग, हैशटैग बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिंदु जी पूछ रहे हैं, हैशटैग एक ऐसी चीज है, अगर लोगों को पता नहीं होंगे तो हैशटैग क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जब आप ऑनलाइन जाते हैं, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो वहां पर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे जाकर आप हैशटैग डेवलप कर सकते हैं। लेट्स से ये मेरा पोस्ट है और मैं अपने एक पोस्ट पे जाता हूँ और ये पोस्ट पे मैंने हैशटैग नहीं डाला है, मैं अपना दूसरा पोस्ट बताता हूँ जहाँ पर मैं अपने हैशटैग डालता हूँ। उससे फायदा ये होता है, अगर कोई सर्च करेगा, जैसे मेरा ये हैशटैग है, मेरे कंपनी का एक हमने पोस्ट डाला था, उसको मैंने शेयर किया, ये सारे हैशटैग्स हैं। हैशटैग से क्या होता है, हैश वाला जो सिंबल होता है हमारे कीपैड पे, वो हैश डालकर अगर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो जो लोग ये चीज को फॉलो करते हैं उसका जो प्रेजेंस होता है वो जल्दी पहुंच पाता है। जैसे मेरा डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, वैसे अगर मैं सर्च करूं महाराष्ट्र डे, तो महाराष्ट्र डे पे जितने भी पोस्ट हुए हैं, जितने भी लोगों ने इंटरनेट पे, जैसे ये अगर लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे जिसने भी महाराष्ट्र डे के बारे में कुछ पोस्ट किया है तो उनका यहाँ पे आ जाएगा। ये कंपनी है, इन्होंने पोस्ट किया है, ये एक कंपनी है, इन्होंने पोस्ट किया है महाराष्ट्र डे के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें जो ट्रेंडिंग होती है, काफी लोग ये चीजें सर्च करते हैं और उनको ये मिल जाता है। तो हैशटैग्स भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। काफी प्लेटफॉर्म्स में एक लिमिट होती है हैशटैग्स की, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं आपके सूटेबल क्या हो। ड्राइव का प्रोफाइल अगर लॉक है तो मैं इसको अनलॉक कर दूंगा, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीजें अनलॉक कर दूंगा। एक बार ये वेबिनार कंप्लीट हो जाए आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। सोशल मीडिया एडवर्टाइज करने का कोई टूल है, फ्री में एडवर्टाइज नहीं होता सर। फ्री में यही होता है कि आप खुद पे खुद पोस्ट करें, आप वायरल मार्केटिंग करिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करिए, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। और लेकिन फ्री कुछ नहीं होता, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। मार्केटिंग करेंगे तो आपको रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। यू कैन लिंक सोशल मीडिया विद ईच अदर, यस वी कैन लिंक। टिकटॉक सेफ है, चाइनीज ऐप है, सम फ्रेंड्स आर वार्निंग मी अगेंस्ट इट। जूम खुद यूएस बेस्ड कंपनी है लेकिन उसके सर्वर्स चाइना में है। तो आप अगर समझते हैं कि, और अगर आप ऑनलाइन है तो कोई भी चीज सेफ नहीं है, लेकिन आप उसको सेफ बना सकते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस है और अगर आप चीजें ऑनलाइन ध्यान दे रहे हैं, बेसिक ध्यान दे रहे हैं, तो सारी चीजें सेफ हो जाती है।
टिकटॉक भी बहुत सेफ है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करें तो। What are the different charges involved in making website apart from domain price? डोमेन हो गया, होस्टिंग होती है। होस्टिंग ऐसी चीज है जहां पर आप उसको, आपका जो फाइल होती है वो सेव होती है, और होस्टिंग बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी आप किसी एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं और वो चीज समझ सकते हैं। तो होस्टिंग का चार्ज हो जाता है, उसके बाद डोमेन का चार्ज होता है, उसके बाद SSL सर्टिफिकेट होता है, SSL सर्टिफिकेट होता है। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी लॉग जो है वहां पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक हो रहा है और ये चीज आ रही है कि वो कनेक्शन सिक्योर है। अगर आप ऑनलाइन कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको SSL सर्टिफिकेट 100% हमेशा खरीदना होगा आपकी वेबसाइट के लिए। मेरी वेबसाइट के लिए भी मैंने, मेरी जो वेबसाइट है shubhambapna.in, वहां पर भी मैंने SSL सर्टिफिकेट खरीदा है, क्योंकि अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए ये वेबसाइट सिक्योर है, और यहाँ पे आने के बाद उनका अगर पासवर्ड, वो अगर मेरे वेबसाइट से कुछ खरीद रहे हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर रहे हैं, तो वो चीज रहेगी। ये एक बहुत कंपलसरी चीज होती है जब आप ऑनलाइन बेच रहे हो, और वेबसाइट बेचने के लिए ही होती है, भले आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं या अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। Should we take support from brands, application sites which are associated with China? Purvi ji, what is my opinion? My opinion is that हम ऐसे उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कोई ना कोई चीज, जब ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन है, काफी चीजें अलग अलग कंट्रीज से आती है और हमें वो चीज यूज करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि हम उसको यूज नहीं करें तो सब कुछ सही हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम उनको टोटली अवॉइड कर दें, लेकिन आप वो सेंटिमेंट में रहकर आप जो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको जो मिलेगी वो पीछे रह जाएंगे। तो ये चीज आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको चाइनीज के रिलेटेड कुछ कनेक्शन नहीं रखना, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ओके, सो आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और मेरा जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो अगर लॉग है तो मैं उसको अनलॉक कर दूंगा, और अभी अनलॉक करूंगा, थोड़ी टाइम है। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह मेरा जो वेबिनार है वो सुना और समझा, और इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो बाद में आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड सारे TPF मेंबर्स को, मैं जो कमेटी मेंबर्स है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड श्रील जी एंड सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, एंड सभी को सक्सेस विश करता हूँ मैं। एंड ओवर टू यू श्रील जी। थैंक यू शुभम जी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई एक मैसेज आया है सुनील जैन जी का, उन्होंने कोई कैटलॉग भेजा, प्लीज उस लिंक पे क्लिक मत करिएगा। इस वेबिनार में, TPF के किसी भी वेबिनार में अपनी एडवर्टाइजिंग अलाउड नहीं है, लिंक शेयरिंग अलाउड नहीं है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं और बाई चांस कोई वायरस आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी TPF की नहीं होगी, ये बताना चाहूंगा मैं। शुभम जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा पूरा सेशन आपका। It was very nice to gather information about so many utilities जो आपने शेयर करी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और इंसिडेंटली आज जैसे बताया था हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने कि आज हमारा लास्ट एपिसोड था हाल फिलहाल के लिए TPF सक्षम का, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मुदित जी हैं हमारे साथ में, मुदित जैन जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। मुदित जी हमारे नॉर्थ जोन के पास्ट सेक्रेटरी हैं, तो मुदित जी। थैंक यू सुनील भाई। सर्वप्रथम जो अपना जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये TPF 3S वेबिनार सीरीज है। इसमें शिखर स्वर, संपंदन एंड सक्षम तीनों ही प्रोग्राम को जो नेशनल टीम ने, TPF ने, श्री निर्मल जी कोटेजा जी ने इसको स्टार्ट करवाया है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम सब चल रहे हैं, और हजारों लोग जो हैं फेसबुक और जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं और इससे सीख पा रहे हैं। हम भी डेली हर प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में बड़े से बड़ी हस्ती हमें इसमें देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। वो अपने आज के जो अपना जो कार्यक्रम है, इसमें शुभम भापना जी ने भी जिस तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से
मैंने भी काफी सारे प्रोग्राम डिजिटल लाइफस्टाइल पे आजकल वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से शुभम जी ने सिखाया है एक एक चीज पे इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने जो डिजिटल लाइफस्टाइल और मोनेटाइज और स्किल्स आज इन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनका नाम डालने से पहले 4 पेजेस पर इनका नाम आता है, ये बड़ी बात है। मैं भी काफी टाइम से जैसे मुदित कुमार जी डालता हूँ, सोचता हूँ 2-3 जगह नाम आए। इन्होंने जो चीजें बताई है, जिस तरीके से यूट्यूब चैनल के बारे में बताया कि एक 8 साल के बच्चे ने $22 मिलियन कमा रहा है साल का। $22 मिलियन का मतलब होता है 150 करोड़ रुपया साल का, इसको रुपये में बनाते हैं। तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें जो है ना शुभम भाई ने हमें बताई है और बढ़िया तरीके से बताई है। हर चीज को, वेबसाइट्स हो या आपका कोई पेजेस हो, इतनी सारी चीजें जो मैंने कई कार्यक्रम को देखा, लेकिन आज जो कार्यक्रम शुभम जी ने आज और कल में जो कवर किया है ना, उससे मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज जो लाइव जूम पे देख रहे हैं और आगे भी देखते जाएंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारी चीजें अपने डिजिटल वर्ल्ड में लाएंगे। लाइक टीपीएफ ने भी डिजिटल वर्ल्ड में पूरा चेंजेस ला दिया है। आज अगर आप देखें टीपीएफ फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है और जूम के माध्यम से जूम से इस तरह के वेबिनार्स, दिन में 4-4 वेबिनार्स जो है टीपीएफ कर पा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है ये जो वेबिनार सीरीज की टीम है हमारी, जिसमें हमारे सिरिल जी हैं जो संयोजक के रूप में आज सुनने को आया कि 51st प्रोग्राम वो कर रहे हैं और मैंने इनके हर सारे कार्यक्रम को देखा है बड़े ही बढ़िया तरीके से। ऐसा लगता है कि कोई टीवी चैनल के एंकर हैं जो इसको संभाल रहे हैं और बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं, जबकि इस चीज के प्रोफेशनल नहीं है, इनका काम ये नहीं है, लेकिन स्टिल जो टीम है हमारी, गणेश जी हैं, चारों कार्यक्रम जो चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज के कार्यक्रम में भी बहुत से लोगों ने इसको फेसबुक पे देखा, इसके बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो मैं सभी लोगों को, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में ये कहना चाहूंगा कि जो अपने मेंबरशिप है, की जो मेंबरशिप है, इसकी तरफ भी विशेष हमें, जिस तरीके से टीपीएफ इतने सारे ध्यान में रखते हुए सभी मेंबर्स के लिए और समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो हमें टीपीएफ मेंबरशिप की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और अंत में मैं शुभम बापना जी को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने 2 दिन के इस अपने जो ये वेबिनार दिया है, डिजिटल लाइफस्टाइल मोनेटाइज स्किल्स, मतलब मोनेटाइज स्किल्स, तो डेफिनेटली सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपसे जरूर प्राप्त करेंगे और डेफिनेटली कितने भी बड़े आदमी होंगे इससे सीखेंगे और कुछ ना कुछ गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुशील जी जैन चौरड़िया हमारे साथ हैं, जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं सर। थैंक यू मुदित जी। आज ये टीपीएम सक्षम की 12th वेबिनार और हमारी इस सीरीज, लॉकडाउन की सीरीज में जो फर्स्ट श्रृंखला चली थी, उसकी अंतिम वेबिनार आज संपन्न हो रही है। और आज का दिन अपने आप में एक शुभ दिन है, इस हिसाब से कि हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी का 11th उत्सव है और उसके साथ साथ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने आज ही के दिन किया था। ये बड़ा शुभ दिन है, हम संपन्न कर रहे हैं। भाई शुभम की क्लास मैंने पार्टली देखी, अटेंड किया, बहुत ही अच्छी शैली है पढ़ाने की और मेरे को लगता है कि इस लॉकडाउन के बाद में टीपीएफ मेंबर्स का भी एक समवॉट डिजिटाइज्ड वर्जन दिखेगा। जो थोड़ा बहुत नहीं जानते थे उन्होंने भी काफी कुछ सीखा है। भाई शुभम की जो पढ़ाने की शैली है ये बहुत अच्छी है और ये भी और प्रोग्रेस करती रहे और समाज और दूसरे सब इनसे लाभान्वित होते रहें। आज की इस वेबिनार की संपन्नता पर मैं टीपीएफ सक्षम की टीम और हमारी इस वेबिनार के आयोजन में भाई श्रिल ने जितना श्रम किया है, क्योंकि एनीबॉडी हु इज कंट्रोलिंग, उसको तो हर समय उपस्थित रहना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी मौका देख के इधर उधर होना पड़ता है, बट द डेडिकेशन विथ विच श्रिल एंड द होल टीम, गणेश वैद्य पर्दे के पीछे से, एंड इन सबको इंस्पायर करने वाले हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नवीन पारक, और सबसे ज्यादा
हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स अगर नहीं होते तो हमारी कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स ने भी जिस उत्साह के साथ भाग लिया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। एक बार सभी को धन्यवाद। भगवान महावीर को प्रणाम। आज उनका केवल ज्ञान का दिन है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टीपीएफ के सदस्य बने, अपने आस पड़ोस में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी सदस्य बनाएं। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत थैंक यू शुभम। और मैं वही रिक्वेस्ट मैं सभी को बहुत साधुवाद देता हूँ। और मुदित जी के वर्ड्स जो थे बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स आपने बोले मुदित जी, और मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं सबको इंस्पायर करते रहूं। एंड और सुशील जी के भी वर्ड्स जो थे, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको सबको ये कंटेंट बहुत फायदेमंद रहा। एंड मैं यही कोशिश करूंगा कि जितने से ज्यादा वैल्यू दे पाऊँ सबको। एंड वंस अगेन थैंक्स टू सुशील जी फॉर मेकिंग दिस हैपन। थैंक यू। आप सबका आशीर्वाद बने रहे तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। ये साथ है, और मेरे ख्याल से जो टीपीएफ का मेन मोटो है, इट्स ऑल देयर, यू नो, जो सोशल नेटवर्किंग और जो प्रोफेशनल्स के बीच में नेटवर्किंग है while keeping spirituality in mind, so that will obviously bear its fruits. So thank you so much Shubham, and thank you all the viewers. Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। इतने शानदार जो लर्निंग्स है, 51 जो हमने वेबिनार्स किए हैं, 51 webinars we have done with the best of the best people of the समाज, तो उसको जरूर देखें। रिकॉर्डेड वर्जन्स अवेलेबल है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जरूर से देखें उसे और शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग विल इंश्योर दैट वी ऑल ग्रो एज अ टीम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक